नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एनर्जी के लिए एक और अच्छी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। बेसिकली पूरे सेक्टर के लिए अच्छी अपडेट है यहाँ पर। इससे पहले ऑलरेडी 2 गुड न्यूज़ कल के डेट में मैंने आप लोगों को बताया था। एक बड़ा ऑर्डर मिला है और एक और भी पॉजिटिव अपडेट है यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे हम इस वीडियो में। सोमवार को क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है, तेज़ी आएगी तो कितनी आएगी, क्या कुछ चार्ट पर पैटर्न बन रहा है। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करके हमें मोटिवेट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ज़बरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें स्लो एनर्जी की कल की जो ट्रेडिंग हुई है उसमें देखिए हाई इसने लगाया था ज़रूर कल, लगभग यहाँ पर 32 रुपये अराउंड 33 रुपये 10 पैसे का, ठीक है। 33 रुपये या फिर अराउंड 33 रुपये का ही इसने हाई लगाया हुआ है, लेकिन इस हाई को यह सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर आप कैंडल देख सकते हैं, कल की जो कैंडल हमारी बनी है ऊपर की ओर, ये टेल है या फिर विक कह सकते हैं, और जो बॉडी है वो यहाँ पर काफ़ी छोटी बनी है। मतलब कि यहाँ पर ये ओपनिंग हुई है इस लेवल पर और क्लोजिंग जो है इस लेवल पर हो गई है। प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन जो बियर्स थे वो फिर से यहाँ पर एक्टिव होते हुए नज़र आए हैं और 2 से 2.5% के आसपास की तेज़ी के साथ क्लोज हो गई। इस बीच 2 बहुत ही बड़ी अपडेट कल के डेट में निकल कर आई है, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है। जूनिपर ग्रीन की तरफ से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है कंपनी को 50.4 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके जनरेशन के लिए विंड टर्बाइन्स इंस्टॉल करेगी कंपनी। लगभग 16 विंड टर्बाइन इंस्टॉल करेगी, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 3.1 मेगावाट रहेगी इच विंड टर्बाइन्स की। तो टोटल यहाँ पर 50.4 मेगावाट का इंस्टॉलेशन है और ये समय लगने वाला है, साल भर के अराउंड ये समय लगेगा और पूरा का पूरा काम करेगी, इंस्टॉल करेगी, मेंटेनेंस करेगी। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ये सारा कुछ जो है सुनो एनर्जी देख रेख करेगी। मतलब कि एंड टू एंड सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है जूनिपर ग्रीन के लिए, करेक्शन, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ भी यहाँ पर निकल कर आई है। उसके साथ में दूसरी जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वह भी मैंने आप लोगों को कल बताया था कि कंपनी के लगभग लगभग 13 या फिर 13.3% प्रमोटर की होल्डिंग्स है एट प्रेजेंट सुजलॉन एनर्जी के अंदर। उसमें से पिछले क्वार्टर तक जो प्लेजेस शेयर थे, मतलब कि जो गिरवी शेयर थे, वो 88% थे, 88%। और अभी आप जाकर देखोगे तो 0% है। मतलब कि पूरे के पूरे जो भी शेयर्स थे उनको प्रमोटर ने छुड़ा लिया है, गिरवी एक भी शेयर नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छी कल के डेट में पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई थी, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक जो है वो अपर सर्किट में फ्रीज नहीं हो पाया। जो तेज़ी बनी थी वो तेज़ी जो है वह ख़त्म होती हुई नज़र आई और लगभग 2 से 2.5% की आसपास की तेज़ी रही है। इतनी अच्छी पॉजिटिव अपडेट आने के बाद जो स्टॉक मूव नहीं किया, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है कि अभी और ये कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। पिछले दिन भी तेज़ी ज़रूर थी, लेकिन उस दिन की भी आप कैंडल देख सकते हैं कि काफ़ी बॉडी जो है वो काफ़ी छोटी बनी है। देख सकते हैं यहाँ भी बॉडी छोटी है, कल की डेट में भी बॉडी छोटी छोटी है। छोटी बॉडी और विक्स जो होते हैं लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इसका मतलब होता है अनसर्टिनिटी। मतलब सीओटी नहीं है, बुल्स के अंदर सीओटी नहीं है कि स्टॉक जो है वह ऊपर जाएगा ही। इससे पहले आप देखो जब भी अपर सर्किट लगी है बड़ी बड़ी बॉडीज़ बनी है। जो ये रेड वाली कैंडल बनी इसकी बड़ी बॉडी बनी है। बड़ी बॉडी का मतलब होता है कि हाँ सीओटी है बियर्स के मन में कि स्टॉक को नीचे लेकर जाना है। तो यहाँ भी अगले दिन भी गिरावट रही थी, लेकिन जो रेंज यह पकड़ रहा है, क्यों ये इस रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है। तो आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये रेड वाली कैंडल, इसका जो ओपनिंग था यहाँ पर 33 रुपये 30 पैसे पर, यहाँ एक लाइन में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो बिल्कुल सीधा नहीं हो पा रहा है, हाँ ठीक है। और नीचे की तरफ इस हाई, ये वाली कैंडल्स का हाई, यहाँ से एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब समझो आप इस रेंज के अंदर स्टॉक चल रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और यहाँ पर आप सीधा कर लो, हाँ। इस रेंज के अंदर ही स्टॉक चल रही है। ऊपर की ओर देखो आप, इसने यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर हाई लगाकर नीचे आ गया। नीचे की ओर देखो आप, इसने इस लेवल पर सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो रेंज है, ये रेंज में अभी जो है स्टॉक फंसा हुआ है और इस रेंज को तोड़ना, काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेवल्स कौन कौन से हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ऊपर की ओर जो हमारा लेवल है 33 रुपये 30 पैसे का, और नीचे की तरफ जो लेवल है हमारा 30 रुपये का है। और यही कारण है कि जो लो था, लगभग लगभग ये देखो 2 दिनों का कैंडल का जो लो था इसी रेंज में था, और ऊपर की ओर जो हाई इसने लगाया जहाँ से प्राइस जो है वह करेक्ट हुआ है, लगभग लगभग इस रेंज में है।
तो थोड़ी सी यहाँ पर अनसर्टिनिटी है अभी भी उस तरह का माहौल जो है सुजलॉन एनर्जी के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सोमवार को किस तरह की ट्रेडिंग होती है, किस तरह की मार्केट ओपन होती है, ये चीज़ अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि बिल्कुल जो है अपर सर्किट लगेगी ही लगेगी, क्योंकि कल के डेट में जो निफ्टी वगैरह थी, इंडाइसेस थी, पावर सेक्टर्स वगैरह थे, ठीक ठाक यहाँ पर रिकवर करते हुए नज़र आए हैं। 1 से 1.5% के आसपास की तेज़ी हमें अदर इंडाइसेस के अंदर भी देखने को मिली है, लेकिन इवन दैट सुजलॉन जो है वो 2 से 2.5% की मामूली सी तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक के अंदर वीकनेस आ गई है, इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है ऑलरेडी बहुत बड़ी रैली दिखा चुका है। तो अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग प्रॉपर नहीं हुई है, थोड़ी सी यहाँ पर कूल ऑफ होने दे स्टॉक को। यहाँ कूल ऑफ होगी, उसके बाद स्टॉक ज़रूर ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी। ऐसी बात नहीं है कि स्टॉक में अब पोटेंशियल नहीं है, बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है। आने वाले समय में यहाँ से भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको कमा कर दे सकता है। इस बीच एक जो अपडेट निकल कर आ रही है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है, और ये जो खबरें हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट करने वाली है सुजलॉन एनर्जी जैसी कंपनियों को। ग्रिड इंडिया इशूज प्रोसीड्यूर टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म रिन्यूएबल एनर्जी टैरिफ्स इशू किए जाएंगे, मतलब कि कंपनियों को एक फिक्स्ड और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू किया गया है टैरिफ, मतलब कि पर किलोवाट कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बदले कितने रुपए कंपनी को मिलेंगे, कितने रुपए जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं बीच के उनको कितने मिलेंगे। तो इससे काफ़ी बेनिफिट होने वाला है कंपनियों को, क्योंकि अभी तक कोई वैसी फिक्स्ड टैरिफ इशू नहीं किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि Grid Controller of India has issued the procedure to implement the Uniform Renewable Energy Tariff for the central pool of projects connected to interstate transmission system। ठीक है, तो जो प्रोसीड्यूर इशू किया जाएगा इसमें कौन कौन से एनर्जीज रहेंगे, तो जैसे कि सोलर हो गया, विंड हो गया, हाइब्रिड हो गया, मतलब कि दोनों को मिलाकर सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड स्टोरेज। इंटरमीडिएटरी कंपनीज could use these pools to purchase power from distribution and retail supply to multiple state at a uniform tariff। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो इंटरमीडिएटरी कंपनियाँ हैं जो कि जो एक तो कंपनी यह बना रही है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा ये बीच में इंटरमीडिएटरी कंपनी, और तीसरा जो कि स्टेट वगैरह को सप्लाई करते हैं। तो इससे ये एक फिक्स्ड अमाउंट में परचेज़ करेगी। ठीक है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट में परचेज़ करेगी, फिर ये इसको बेचेगी। तो ये जो अमाउंट है, किस अमाउंट में आपको कितना किलोवाट पर रुपीज़ कितना देना है, ये चीज़ अभी तक फिक्स्ड नहीं हुई है, जिसको कि यहाँ पर फिक्स करने की बात की जा रही है। देख सकते हैं द मिनिस्ट्री emphasizes that adopting a uniform renewable energy tariff initiatives distribution company to engage in power purchase agreement and stimulate growth in the renewable energy sector. It expected to alleviate issues where discoms frequently delay PPA agreement और necessitates tariff negotiations। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, ठीक है, जैसे PPA एग्रीमेंट को इशू करना, फिर से स्टिमुलेट ग्रोथ इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट, तो ये जो भी यहाँ पर फैक्टर्स हैं, ये सारा कुछ यहाँ पर अब रिजॉल्व होने वाला है, जो कि पहले परेशानियाँ क्रिएट कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रोसीड्योर इच रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैज़ बीन असाइंड एन इंडिविजुअल कैटेगरी ऑफ सेंट्रल पूल। ठीक है, एक एक पूल ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जैसे कि सोलर पावर सेंट्रल पूल हो गया, विंड पावर हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, या फिर कॉम्बाइंड जो होता है सोलर और विंड प्लस स्टोरेज। तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर अब क्लियर कट होने वाला है। वैलिडिटी 5 साल की रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 साल की जो है पूरी की पूरी वैलिडिटी रहने वाली है। यूनियन गवर्नमेंट विल इंडिपेंडेंटली अनाउंस द कमेंसमेंट डेट ऑफ ईच ऑफ द कैटेगरी ऑफ द सेंट्रल पूल। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छा, यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान बन चुका है, और अब लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इस तरह की कंपनियों को अच्छे अपने रेवेन्यूज़ मिलेंगे जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही थी। अभी तक कोई बहुत ऐसा प्लान नहीं बना था, लेकिन अब सारा कुछ यहाँ पर अच्छा होने वाला है। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अगर डिस्टर्बेंस थोड़ी हो रही होगी, बैकग्राउंड वाइज बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड